हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी को बीएस स्टडी पर आने के लिए हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आप सभी बीएस स्टडी चैनल को ज्वाइन करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और आप लोग फिजिक्स में जो भी समस्या है, किसी भी आप एग्जाम के लिए आप लोग इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। यानी क्लास 9th और 11th वाले ध्यान देंगे। ग्रेविटी वाला फोर्स यानी कि टॉपिक है आपके सिलेबस में, उसे आज पढ़ेंगे। इसके बारे में कुछ फॉर्मूला बताएंगे, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल कराएंगे। ओके गाइज, थैंक यू। ध्यान देंगे, जैसे टॉपिक का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। अब यहाँ सबसे पहले बात आती है इसमें न्यूटन की। न्यूटन ने अपना एक गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था। न्यूटन ने अपना एक गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था। इस नियम को आप लोग अच्छे से याद करेंगे, समझेंगे। उसके बाद इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, जैसे दो पॉइंट हैं ए और बी। ए और बी इनके द्रव्यमान m1 और m2 है। तो न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, इसकी जो हेडिंग होगी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, शार्ट में लिख दे रहे हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने इस नियम के बारे में बताया। न्यूटन ने क्या बताया कि किन्हीं भी दो पिंडों के बीच, यह भी ऑप्शन टीजीटी पीजीटी में आता है, कहेगा वो आपसे क्वेश्चन कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार क्या होता है, दो पिंडों के बीच, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला, या पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाला, या चंद्रमा और पृथ्वी के बीच लगने वाला, या नन ऑफ दिस। ऑप्शन कौन सा होगा? किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। अब आप लोग इससे पहले गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जान लेंगे। यानी कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, इस बल को ही, या जिस बल से खींचती है उस बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, इस बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब न्यूटन ने नियम क्या दिया है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से सुनेंगे अच्छे से। दो पिंड हैं ए और बी, तो न्यूटन ने क्या कहा कि इनके बीच, यानी किन्हीं दो पिंड हैं, तो कोई भी दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान क्या है m1 और m2, तो किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के
दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2। देखो हमने क्या कहा था कि दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती कह दे, समानुपाती कह दे, बात एक ही है। दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी है ना r, बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। वर्ग बोले तो r², व्युत्क्रमानुपाती बोले तो 1/, या ऐसे अलग से लिख सकते हैं आप लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल 1/r²। एनी डाउट? यानी अनुक्रमानुपाती कहेगा तो सिर्फ ऊपर रहेगा और व्युत्क्रमानुपाती कहेगा तो व्युत्क्रम में चला जाएगा, 1/, में चला जाएगा। न्यूटन ने क्या बताया कि दो पिंडों के बीच लगने वाला, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बीच की दूरी क्या है r, वर्ग क्या हो जाएगा r², व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा 1/, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिला दो, आपस में मिलाएंगे तो एक फॉर्मूला बन जाएगा F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r²। ये चिन्ह हटेगा, कोई कांस्टेंट आएगा, वो न्यूटन ने कैपिटल G माना। क्या माना? कैपिटल G। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। F बराबर G m1 m2 अपॉन r², जहां G एक नियतांक है, जिसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। आप लोग ध्यान देंगे कैपिटल G को गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। इस G पे भी कई टॉपिक हैं, इस G को ध्यान देंगे, इसका मान होता है, इसका मात्रक होता है, ये भी आप लोग इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। पहले इसे देखें, क्या देखें, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिला देंगे तो F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r²। F बराबर निकाल लेंगे, कोई कांस्टेंट आएगा उसे कैपिटल G मानेंगे। F बराबर G m1 m2 अपॉन r²। अच्छा, G क्या है? एक नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, आप लोग ध्यान देंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G है। इस G का यहां से आप लोग मात्रक भी निकाल सकते हैं और मान तो पता होगा निश्चित होता है। पहले इसका मान बता दे रहे हैं हम, G बराबर 6 याद करना होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसका मात्रक होता है न्यूटन, लिख दें पूरा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। जगह कम है, प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। कैपिटल जी का मान आप याद करेंगे 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। कैपिटल जी का मान क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसकी यूनिट है, इससे इसकी विमा भी निकल आती है। दूसरी बात,
ये मान कहीं पर भी हो हमेशा स्थिर रहता, कभी बदलता नहीं है। चाहे पृथ्वी तल से ऊपर जाएं, चाहे नीचे जाएं, चाहे कहीं भी जाएं, इसका मान बदलता नहीं है। ये न तो वस्तुओं की निजी गुणों पर निर्भर करता है, इसलिए इस जी को एक नया नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? यूनिवर्सल कांस्टेंट कह दिया, यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कह दिया। ये वस्तु के निजी गुणों पर निर्भर नहीं करता है। और दूसरी बात एक और है, इसका मान नहीं बदलता है, चाहे पृथ्वी तल पे हो, चाहे नीचे जाए, चाहे ऊपर जाए, कैपिटल जी का मान ये स्थिर रहता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये स्थिर है, निश्चित है, इसके न तो कम होगा ना ही ज्यादा होगा। दूसरी बात यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश। खासतौर से आप लोग कक्षा 9 और 11 वाले देखेंगे। हाँ, और जी हाँ नहीं, टीजीटी पीजीटी में भी इसकी वैल्यू का पूछ ली जाती है, यानी कि इसके बारे में इसका मात्रक पूछ लिया जाता है टीजीटी पीजीटी में, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे। इसकी यूनिट पूछ ली जाती है, विमा पूछ ली जाती है। तो जो लोग विमा पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि बल की विमा क्या होती है, मीटर की क्या होती है, किलोग्राम की क्या होती है। अभी विमा हम दिखा देंगे, परेशान नहीं हो। तो कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। और एक बार फिर से देखेंगे, न्यूटन ने कहा था किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो 1/r² हो गया। दोनों को हमने मिला दिया तो क्या हो गया? ए प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r²। ये चिन्ह हटेगा, कोई कांस्टेंट आएगा और न्यूटन के अनुसार यहाँ क्या आएगा? कैपिटल जी। कैपिटल जी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ओके गाइस, यह कहीं पर भी बदलता नहीं है, इसका मान स्थिर रहता है। यह एक अदिश राशि है, ये भी याद रखेंगे। कैसी राशि है? अदिश, स्केलर क्वांटिटी है। इसके बारे में आप लोग और जानेंगे। ये वस्तु के निजी गुणों पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसे कैपिटल जी से व्यक्त भी करते हैं। और आप लोग याद रखेंगे ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल पर जुड़ेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस चैनल को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और हमको कमेंट करेंगे कि टॉपिक को और आगे इसमें बढ़ाइए, या कोई नया टॉपिक मांगते हैं तो उसको भी आप लोग कमेंट में बताएंगे, जिससे हम आपको नए टॉपिक देते रहेंगे। आप लोग इस चैनल पर जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके गाइस, धन्यवाद। आप सभी को चैनल पर आने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, धन्यवाद।